कि बाज़ार वाला आयल ना लें, उसके अंदर पाम आयल है। जो वनस्पति घी है वो तो हाथ भी ना लगाएं। अब घर में खाना पकाना है, देसी घी सबको अवेलेबल नहीं है। खालिस आयल है वो कौन सा यूज़ करें? क्या पाकिस्तान में कैनोला जीएमओ है? क्या ऐसे भी तेल और घी मौजूद हैं कि जो हार्ट अटैक करते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं, जोड़ों में दर्द करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सेहत देते हैं? क्या सनफ्लावर, कैनोला, सरसों कौन सा इस्तेमाल करें? ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, तिलों का तेल इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें? बाजार वाले में क्या खराबी है? पाम ऑयल में क्या खराबी है? घर में कैसे कुकिंग करें, किस तरह इस्तेमाल करें, कौन सा कितना इस्तेमाल करें? और अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, कैनोला का तेल का इस्तेमाल कहाँ से लें, साफ कैसे करें? इन सब सवालों के जवाब आज इस तफसीली मुज़ाकरे के अंदर पाकिस्तान के बेहतरीन ऑयल सीड के एक्सपर्ट है उनके साथ जाइएगा। नहीं, आपको तेल के मतलब, घी के मतलब एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। एक होता है फैट्स। फैट्स उन्हें कहते हैं जो रूम टेम्परेचर के अंदर ज़रा सॉलिड हालत के अंदर होते हैं। दूसरी होती हैं ऑयल्स, होते हैं जो माया हालत के अंदर मौजूद होते हैं। दो सोर्स हैं, एक जानवरों का सोर्स है, प्लांट सोर्स यानी जो पौधों से हमें हासिल होते हैं। उसमें जो तेलदार अजनास हैं, जिसमें आप ऑलिव, कुरान में अल्लाह ने कसम खाई, उसके बाद कैनोला है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सिसेमी है, ये सारे ऑयल खाने में इस्तेमाल होते हैं। और बहुत सारे जो जिस्म के अवामिल हैं, अगर हम वो ऑयल ना लें, अच्छी क्वालिटी का ऑयल ना खाएं, तो वो नहीं हो सकते। जिस तरह विटामिन सॉल्युबल होकर वो उसमें पूरे जिस्म में जाते हैं। आपकी स्किन के लिए जो स्किन की तह है उसके अंदर बहुत इसकी इंपॉर्टेंट है। आपकी रिज़र्व जो एनर्जी है वो फैट की फॉर्म में होती है। आपके जॉइंट्स का जो उसके अंदर चिकनाई है, पूरी बॉडी जो है ना, आप अगर ऑयल और उसके बगैर नहीं चल सकती। लेकिन कोई एक सेल है जिसके अंदर तेल ना हो? सर सब जो है ना ऑयल्स उसके अंदर होता है। अपनी जो नॉर्मल हेल्दी इंसान है वो 20 से 40% जो है वो ऑयल अपनी खुराक के अंदर ले। और वो दूसरा उसने देखना है उसकी मूवमेंट कितनी है। अगर वो रेस्ट में रहता है, उसकी इतनी फिजिकल वर्किंग नहीं है, तो वो कम लेगा, 20 से 10% से भी कम। कौन कौन सी फैट्स लेनी है उसमें आप जिस तरह बताया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जिसमें ओमेगा 3 है, वो एसेंशियल फैटी एसिड उसमें आती है, जिसे लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। ये हमारी बॉडी खुद, बहुत सी हमारी बॉडी जो है खुद फैट्स बना लेती है जब हम खुराक लेते हैं, और वो स्टोर होती है और बनती रहती है। लेकिन जो हमारी एसेंशियल फैटी एसिड है, ये बॉडी खुद नहीं बना सकती। एसेंशियल वो है जो हमारा जिस्म बना नहीं सकता, उसको खुराक से चाहिए। ऐसे ऑयल्स जिनके अंदर ओमेगा 3 मुनासिब तनासब के साथ मौजूद है, वो ऑयल सुपीरियर हैं। जैसे कैनोला का ऑयल जो है उसमें अच्छी मिकदार में ये मौजूद है। ये सोयाबीन के अंदर भी है। इसके अलावा हमारे यहाँ अलसी जो है उसके अंदर भी है। इंसानी नशो नमा जो है जिस्म की, इसकी मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल से मुंसलिक है। ज़्यादा मिकदार में अगर कोई फ़ैट इस्तेमाल कर रहा है, ऑयल्स इस्तेमाल कर रहा है, वो ख़तरनाक नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद उसको बंद करना और जिस्म को मुतहर्रिक ना रखना असल में जो है वो ख़तरनाक है। आफ्ताब साहब, जो हम कार्ब्स खाते हैं, रोटी, चावल या शुगर खाते हैं, वो जितनी जिस्म की ज़रूरत होती है, उसके अलावा जो बाकी सारी है वो भी जिस्म ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड ये फैट ही है ना, उसमें तो बनाता है। तो जिस्म, अगर हम फैट नहीं भी ले रहे तो जिस्म तो बना रहा है बिल्कुल। अच्छा, अब वो बना रहा है, वो इंतज़ार करता है कि ये बंदा अब नहीं खाएगा, कुछ अर्सा भूखा रहेगा, सही, तो ये कम खाना खाएगा, तो इसमें फिर उसकी इंसुलिन नीचे जाएगी, तो फिर वो एक्टिविटी होगी, तो वो। लेकिन जब हम दोबारा बार बार खाते हैं तो वो फैट वहीं की वहीं रह जाती है। ट्रांस फैट कहते हैं, बड़े बुरे होते हैं। ये ट्रांस फैट किस में होते हैं? क्या ये कुदरती हालत में होते हैं, ये हमारी कुकिंग से बनते हैं, और किस किस चीज़ में होते हैं? सर एक्चुअली जब हम ख़ास तौर पे जो घी को हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल मेड जो है ना ट्रांस फैट्स जो होती है ना, ये नेचुरली नहीं होती, ये बनाई जाती हैं। किस लिए बनाई जाती हैं? जो आपकी एसेंशियल फैटी एसिड होती है उनको स्टेबल रखने के लिए आर्टिफिशियली क्रिएट होती है। लेकिन ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपकी जो छोटे बच्चे ख़ास तौर पे हैं, उनके दिमाग के लिए बहुत न्यूरॉन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसके साथ आपका दिमाग की जो है ना कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। भूलने की जो आदत है, भूलना होता है, वो उसकी एक वजह है। आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं, डायबिटिक प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो उसकी वजह से आते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से आयल जो मार्केट पे हमें जो घी नज़र आता है, जैसे वनस्पति घी कहते हैं, वो सारा ट्रांस फैट है? उसके अंदर ट्रांस फैट होते हैं, काफ़ी मिकदार होते हैं, कुछ अच्छा, किसी भी ऑयल से आए हैं वो उसके अंदर। एक तो हो गया कि जो हमारे ये वनस्पति घी है उनके अंदर है।
दूसरा ये कि जो हमारा डीप फ्राई होता है, जी। जैसे वो बार बार को पकौड़े समोसे बन रहे हैं, चिकन फ्राई कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, उसके साथ भी ट्रांसफैट बनते हैं। बिल्कुल, देखें ना जी, ज़्यादातर जो हमारा डीप फ्राइंग हो रही है, हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, बदकिस्मती से हम पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं अपने खाने के लिए। और जो हम ये सोयाबीन या कैनोला है, ये हम अपनी मुर्गियों के लिए और अपनी लाइफ स्टॉक के लिए मंगवाते हैं। उनकी इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो ऑयल होता है, वो हमें खुशकिस्मती से मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली जो मंगवा जो रहे हैं हम अपनी पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक और फिश इंडस्ट्री के लिए मंगवा रहे हैं, अपने लिए मंगवा रहे हैं लो क्वालिटी पाम ऑयल, जिसमें 50% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स हैं। ठीक है, उसमें जो ओमेगा 6 की हाई मिकदार मौजूद है, ये भी एसेंशियल फैटी एसिड है, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हमें चाहिए होती है। जो आपने पहले बात की इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, वो ओमेगा 6 की वजह से होती है। सिर्फ ये ओमेगा 6 किस किस में ज्यादा है? एक तो पाम ऑयल में ज्यादा है, ये सबसे ज़्यादा कॉटन में, कॉर्न के ऑयल में, सोयाबीन के ऑयल में, ये बाकी जितने सिर्फ कैनोला के अलावा सनफ्लावर में भी जो होल जो लाइंस है, उनके अलावा जितने भी सनफ्लावर का ऑयल है, उसके अंदर ओमेगा 6 ज़्यादा होता है। अच्छा, हो रहा है आप कहेंगे मैं तो पाम ऑयल खा नहीं रहा। बाजार से आप जो भी ऑयल लेके आते हैं, वो खा उसके बाहर कॉर्न ऑयल लिखा है, खा उसके कैनोला लिखा है, खा उसके बाद सनफ्लावर लिखा है, खा उसके बाद ऑलिव ऑयल भी लिखा है। इसके अंदर ये कंपनियां उसके अंदर पाम ऑयल शामिल कर देते हैं। जब से डॉक्टर्स ने ये कहा कि घी जो है दिल के लिए नुकसानदेह है, हम बाहर से पाम ऑयल जो आता था, हार्ड पाम ऑयल आता था बाहर से, प्योर जो सैचुरेटेड होता था, उसे हमने जो रिफाइंड पामोलिन है उसकी इंपोर्ट बढ़ती शुरू हो गई। इंडोनेशिया और मलेशिया इसे अब अपने बायोडीजल में इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसे अपने खाने के लिए लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब इसका फिर हल क्या है? इसका सबसे बेस्ट हल तो ये है कि कंपनियां जब को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो जिस तरह बाहर की दुनिया में हर जगह एक अखलाकी असूल है कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाए इतने % सनफ्लावर ऑयल है, इतने % पामालीन है, इतने % सोयाबीन ऑयल है। वनस्पति घी जो हैं जितने भी, उनमें मेजर पार्ट जो घी का है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड शक्ल में होता था। पाम ऑलिन जो है पाम ऑयल ही है, लेकिन वो उसकी थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म है। तो ये ये चीज ज्यादा धोखा है, ये ज्यादा है उसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। हाँ, लेकिन है सेमी लिक्विड है। हाँ जी, तो उसको या तो एज सच जो ये कह लें कि हमारी फास्ट फूड इंडस्ट्री है वो यूज़ कर रही है डायरेक्टली पामोलिन को किसी भी चीज़ में ब्लेंड किए बगैर। जो हमारे फास्ट फूड इंडस्ट्री वाले हैं वो डायरेक्ट पाम ऑयल जो डायरेक्ट आ रहा है उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, पामोलिन को। क्योंकि वो ऑयल की शक्ल में है सर ये। अच्छा, वो बड़ा उस पे लिखा होता है हाई क्वालिटी पामोलिन और झंडा बना होता है एक तरफ मलेशिया का एक तरफ पाकिस्तान का। तो उसे वो डायरेक्ट, क्योंकि एक तो वो सड़ता कम है, स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है इसका, स्टेबल है, उनका फायदा है वो उसको जब तक बिल्कुल खत्म नहीं होता उनका ऑयल लगता कम है जिसे कहते हैं। दूसरा क्रिस्पी बहुत करता है वो। अच्छा, ये जो क्रिस्प ये जो हम खाते हैं, जी, डीप फ्राइंग जितनी है, ये डीप फ्राई जितनी आती है, लोग जो डरे, जिनके पास देसी घी होता भी है, घरों में खालिस दूध आता भी है, वो मलाई फेंक देते हैं। अब देसी घी अगर अवेलेबल है, हाँ जी, क्या वो बेहतरीन है? बेहतरीन है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। बस फ़र्क ये है कि देसी घी जो है वो उसमें एनर्जी सोर्स ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो उसको खा के फिर उसी मिकदार से अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं। नौजवानों का है वो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करे, जो मिडिल एज वाला है वो मोबाइल के ऊपर वो एक्सरसाइज करे बैठ के ना, नहीं वो खेले नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज। अच्छा। तो जो उससे बड़ा एज ग्रुप है वो ब्रिस्क वॉकिंग करे। अब देखिए, हम लोगों को ये कह दिया है कि बाजार वाला ऑयल ना लें, उसके अंदर पाम ऑयल है। जो वनस्पति घी है वो तो हाथ भी ना लगाएं, ठीक है। जो बाजार में वो यूज़ कर रहे हैं उसको भी कम करें। अब घर में खाना पकाना है, देसी घी सबको अवेलेबल नहीं है, तो क्या ऑलिव ऑयल वो उससे भी महंगा है। आलस ऑयल है वो कौन सा यूज़ करें कुकिंग के लिए? कि जैसे कैनोला है, दुनिया में GMO है, तो मुझे ये बताएं पहले, क्या पाकिस्तान में कैनोला GMO है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक तो पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ कॉटन के अलावा जितनी भी क्रॉप्स हैं वो नॉन GMO है, अलाउ ही नहीं है कि GMO यहाँ पे लगाया है। यानी पाकिस्तान में इजाज़त ही नहीं है। जी, सरों, गोभी सरों, राया, कैनोला, इनमें फ़र्क क्या है? और एक बंदा चाहता है कि उनमें से कौन सा तेल इस्तेमाल करे, कौन सा करना चाहिए, वो कहाँ से ले, क्या करे, घर में कैसे तैयार करे, कहाँ से ले। सरसों और राया जो है ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं दोनों। फ़र्क इनमें सिर्फ एरोसिक एसिड का है। जो राया ग्रुप है उसका तेल उर्फ़ आम में कौड़ा तेल, कड़वा तेल के नाम से चलता है, और सरसों को कहते हैं मीठा तेल। फ़र्क इनमें क्या है? एरोसिक एसिड के लेवल का।
जो इस वक्त कैनोला वैराइटीज़ जो हैं अदारों की तरफ से अप्रूव हुई हैं, उसमें ये कंडीशन है कि उसका 2% से कम लेवल हो एरोसिक एसिड का। जी, कैनोला आम तौर में जो हम सरसों देखते हैं या राया देखते हैं, उसकी ऐसी किस्म जिसके अंदर जेनेटिकली जो उसकी फैटी एसिड है एक एरोसिक एसिड होता है, वो भी एक्चुअली ओमेगा 9 ही होता है, काउंटर पार्ट होता है ओमेगा 9 का। तो उसको लेकिन वो ये कंसीडर किया जाता है वो दिल के लिए, इंसानी दिल के लिए नुकसानदेह है, वो ऑयल के अंदर मौजूद है। उसको ब्रीडिंग के ज़रिए कम कर दिया गया और उसका स्टैंडर्ड है कि 2% से वो कम होना चाहिए। ओमेगा 3 इसको कम करते हैं एरोसिक एसिड को, तो आपका जो ओलिक एसिड है ओमेगा 9 वो बढ़ जाता है, जिससे ऑयल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक तो वो क्वालिटी उसकी सही हुई कि वो नुकसानदेह नहीं है, दूसरा उसकी कुकिंग क्वालिटी भी बढ़ गई। वो कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड, जी, ये कैनोला की जो एब्रीवेशन है, जी। इसका मतलब है कि ये वो सरसों या राया, जी, जी। ये दोनों हो सकती है ना? बिल्कुल, दोनों हो सरसों भी हो सकती सकती है, राया भी हो सकता है, लेकिन उससे एरोसिक एसिड कम। मोस्ट प्रोबेबली सरसों ग्रुप में होती हैं कैनोला अक़साम, और राया ग्रुप में सिर्फ हमारे इदारे ने एक वैरायटी अभी तक डेवलप की है, आरी कैनोला के नाम लोगों से। को कंफ्यूज करने के लिए नहीं, हमने कंफ्यूज नहीं, उसमें एडेड एडवांटेज है। हाँ, कितना कैनोला इस टाइम पाकिस्तान में लग रहा है? जो इस साल जो पंजाब का डाटा है वो तकरीबन 2 लाख एकड़ पे जो है ना कैनोला की काश्त हुई है, जो सरसों नहीं, प्योर कैनोला। और अगर हम सरसों की दोनों की करें तो ये 11 लाख एकड़ से ज़्यादा है। अच्छा, बाजार से लेके आएंगे उसके अंदर तो फिर उन्होंने पाम ऑयल डाल के दे दिया। अब लोगों ने सारा सुन लिया, ठीक है जी कैनोला अच्छा है, कैनोला की रेशो बहुत अच्छी है, देसी घी के पास सबसे अच्छी रेशो जो हमारे खाने के लिए वो कैनोला की है, वो उसमें तो वो है। तो वो क्या बीज खुद लेके खुद तेल निकलवाएं, करें क्या लोग? उस आरी कैनोला जो है वो बेस्ट है, उसका ऑयल और क्लियर उसकी आइडेंटिफिकेशन है। उसका जो सीड का कलर है वो ऑरेंज होता है, ऑरेंज येलो कैनोला का आरी कैनोला जो वैरायटी है, राया ग्रुप की वैरायटी ऑरेंज येलो होता है और बरीक होता है। ये सर एक कंफ्यूजन होती है कि एक हमारी यूनिवर्सिटी ने वैरायटी बनाई है UF11, उसका सीड थोड़ा वाइट येलो होता है और बोल्ड होता है, वो नहीं लेना। अगर आप जाते हैं दूसरे कैनोला के जो गोभी सरसों वाला ग्रुप है उसके अंदर जाते हैं तो उसका सीड मोस्टली ब्लैकिश होता है। जो सरसों की कैनोला है वो भी ब्लैकिश है, जी जी, और जो उसका कैनोला है वो भी ब्लैकिश है। उसका आम लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना पर मुश्किल। अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी है जो जस्ट अ मिनट उसको वो बता देगी कि ये कैनोला है। वो थोड़ा सा 40 ग्राम सैंपल हमें काफ़ी होता है, वो सैंपल हमारे पास ले आए तो हम जो है उसको करके बता देंगे। आपके गिरदोनवा में लगाया है कैनोला, आपके साथ के गांव में है या आपके गांव में ही है, तो उससे उसके सीड की बैग जो है वो चेक कर लें, उसके ऊपर वैरायटी का नाम लिखा होता है। कि एक तो जिम्मेदार से आप पूरे साल का खरीद लें जी, दूसरा ये है कि आप गल्ला मंडी से जहाँ आपको शक है या जो भी कंफर्म करके आपसे टेस्ट करवा के ले लें। जैसे विरसा भी अब मार्केट करता है, आप लोगों से ही जो कंटेक्ट फार्मर्स है सबसे करके। अच्छा, ऑयल निकलवा लिया, ऑयल उतना निकलवाए जो 1 महीने में आपका यूज हो, जिस तरह गंदम का करते हैं, आटा भी उतना पिसवा लें, जरूरत है। अच्छा, अगली चीज स्मेल को कैसे खत्म करें? निकलवाया वो 1 मन से तकरीबन 13-14 किलो यानी 40 kg से ऑयल जो निकलता है 12 से 14 किलो वैरायटी पे डिपेंड करता है, वो निकल आता है। ठीक है, आप 1 महीने का ऑयल निकलवाएं, उसे किसी आम देगची के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर रखें। एक और यहाँ पे गलती जो होती है बॉयल करते हैं, आपने ऑयल को बॉयल नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है कि उसमें हल्के हल्के बबल बनने शुरू हुए, यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसे कहते हैं। वो इतना होता है कि आप पतीले या देगची को हाथ से पकड़ के नीचे रख सकते हैं। एक उसमें फिर हम फुलर अर्थ या मुल्तानी मिट्टी आपने 30 से 50 ग्राम पर केजी के हिसाब से डालें। पाउडर्ड फॉर्म में इतना बारीक पिसाओ, और साथ साथ स्टिरिंग ऐसा तो हलाते भी रहना है। पुरानी पैंट लेके नहीं, मोटा कपड़ा डॉक्टर साहब, ऐसे ही तो ना करें। वो जीन्स इसी तरह का कपड़ा होता है सर, वो भी जीन्स क्लॉथ जो होता है पैंट वाला, लेकिन जिसमें कलर होता है वो वाइट होता है। आप वाइट कपड़ा तिकोना करके उसके अंदर आप रखेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा नई पैंट ले लें तो किया वो आपने ठंडा कर लिया उसको, ठंडा करके आपने वो जो कपड़ा है उसका ऐसे थैला सा बना लिया, उसके अंदर सारा ऑयल डाल दिया, और वहां से वो ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे बर्तन रख दे तो मैं रात निकलता रहे, सुबह तक वो हो जाएगा। बुनियादी तौर पर टेक्निकली राया का तेल है, लेकिन इसमें टिपिकल वही स्मेल जो कि हम सर पे ऑयल लगाते हैं तो वो स्मेल आती है और उसका कलर भी थोड़ा वैसे है। लेकिन इसको गाचनी, मुल्तानी मट्टी या फुलर अर्थ के साथ इसको जब हमने गर्म किया और उसके बाद फिल्टर किया तो ये एक क्रिस्टल क्लियर किस्म का तेल नजर आ गया, और इसमें वो स्मेल भी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों से हमारे घर में सरसों का तेल, हम सरसों यूज कर लें, कैनोला बेहतर है, अगर वो मुयसर नहीं तो फिर सरसों भी खाई जा सकती है। बाजार वाले से फिर भी सरसों बेहतर है। जी हाँ। अच्छा, अगली चीज वो कहते हैं जी हमारी दादी जो थी वो उसमें प्याज जला के
तो या उसमें रोटी जला के तो वो खूब काट करके जला के उसकी स्मेल खत्म कर देते। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ऑयल सिंगल टाइम यूज के लिए होता है। आपने जो काट लिया पहले फैटी एसिड बर्न हो गई, वो एक दफा तो यूज कर लिया, तो वो काढ़े मत। जो कैनोला है उसकी स्टेबिलिटी ओमेगा 9 होने की वजह से ज्यादा है। मस्टर्ड ऑयल में ये 20% है। जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 की जो वो 6 की रेशो है वो ठीक रेशो है इसमें, कैनोला में है, कैनोला में बहुत अच्छी है। कैनोला में है, मस्टर्ड में नहीं है। जो वो प्रोपेगेंडा है ना कि ज्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, वो सरसों के तेल में है, कैनोला में नहीं है। और कैनोला जीएमओ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन। जो अमरीकी हैं बाकी सारे हैं वो खाना कैसे पकाते हैं कि वो ऑयल डाला, उसमें सब्जी इसमें डाली और उसके बाद उन्होंने ऊपर से सीजनिंग करनी है। अच्छा, हम क्या करते हैं, प्याज डाला, लहसुन डाला, अदरक डाला, हल्दी डाली, दालचीनी डाली, सौंफ डाली, अजवाइन डाली, हमने जीरा डाला, हमने लौंग डाला। इन चीजों से ज्यादा कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई चीज है? दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन खत्म करने वाली ये चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ तो एक कैनोला 2 चम्मच डाला है आपने, वो साथ आपने 9-10 एंटी इन्फ्लेमेटरी डाल दिए, तो वो इन्फ्लेमेशन कुछ कम नहीं करेंगे। अमरीकी चूंकि हमारी तरह खाना नहीं पकाते, इसलिए उनको इन्फ्लेमेशन का और चक्कर है। हम इसलिए कहते हैं कि उनकी वीडियो उठा के, उनका लिटरेचर उठा के अपनी हर चीज नहीं कर सकते, हमारे लोकल कंडीशन में भी देखें। लेकिन भारत कैनोला यूज करें और उसके साथ जो आप मसाले यूज कर रहे हैं ना, ये मसाले उसकी इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी में और उसकी कुदरती तौर पे खत्म कर। एक वो छोटी मशीन आजकल आ रही है, आप अपने घर में भी वो निकाल के अपनी डेली जरूरत का या 10 दिन का ऑयल निकालने के छोटी मशीन, छोटी बिल्कुल छोटी सी मशीन है, आपके किचन में रखी, बड़ी खूबसूरत भी लगेगी। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है जी, अल्लाह ताला ने ऑलिव की कसम भी खाई है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है। क्या ऑलिव ऑयल महंगा बहुत है एक तो, उसको इतना महंगा लेके तो उसको फिर हमें उसको स्पेशली यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी पूरी, अब उसको कुकिंग करके हम ज़रूर ख़राब करना, रोटी के ऊपर लगा लें, जैसे रोटी के हम या किसी और चीज़ के ऊपर है ऊपर डाल लें। इसमें ओलियो कैंथाल इसके अंदर मौजूद है जो कि ब्रूफन से ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनर्जेटिक है और एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफिनॉल हैं, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होना चाहिए खाने के ग्रेड का। पोमेस ऑयल नहीं खरीदना चाहिए खाने के मकसद के लिए, मालिश वगैरह के लिए पोमेस ऑयल यूज़ करें। आपकी हांडी पक जाती है और जब हम उसे रखते हैं दम पे, जिसे हम कहते हैं, उस टाइम आप ऑलिव ऑयल की गार्निशिंग कर दें, उससे उसकी स्मेल भी, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी, ये सारी उसकी रहेंगी। तो नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में कोई भी ऑयल की जो वैरायटी है वो जीएमओ नहीं है, जो लोकली ग्रो हो रही है। और दूसरा जो कैनोला है उसके अंदर भी कोई इन्फ्लेमेशन काज करने वाला ख़तरा नहीं है, आप सेफली ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिया। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।